रविवार को समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर के विधायक राजेश कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूबे की वर्तमान एनडीए सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। आखिर क्या है इन उपलब्धियों के खास पहलू, आइए जानते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक राजेश सिंह ने सूबे की एनडीए सरकार के विकास योजनाओं और उनके प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि बीते वर्षों में सरकार ने प्रदेश के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कई नई पहल की गई है, जिनमें ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार और मुफ्त चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं। किसानों को अनुदान और सिंचाई योजनाओं से जोड़कर कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा रहा है। तो यह थी मोहिउद्दीन नगर के विधायक राजेश कुमार सिंह, जिन्होंने सूबे की एनडीए सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से बताया। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे एबीपी न्यूज के साथ। रोडों की कामयाबी गिनाई है और कई अन्य काम को लेकर बताएं, क्या जानकारी देंगे? नहीं, कामयाबी गिना ही नहीं है, कामयाबी दिखाई भी है। आपको सब कुछ दिख भी रहा है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार सबका साथ सबका विकास का उदाहरण देते हुए सभी जगह जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो हमारे विधानसभा स्तर पे भी जो हम लोग यहाँ उस सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं मोहिउद्दीन नगर विधानसभा का, तो जो विकास के कार्य हमने किए हैं, हमारी सरकार ने की है, उसकी उपलब्धि आप सब लोगों को हम बता रहे थे। उसमें प्रमुख रूप से 2-4 ऐसे सड़कें और पुलिया थी जिसका मांग बरसों पूर्व से लंबित था। जैसे नंदनी राजाजान जो बांध पथ है, उसकी चौड़ीकरण का डिमांड था बहुत पहले से और उसका टेंडर में चला गया। नारायणपुर बस्ती के लोग जो तितारपुर पंचायत के अंतर्गत है और दलित अति पिछड़ों का बस्ती है, कई वर्षों से 20 वर्षों से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर ट्रैवल करके वो यहाँ आते थे और बाढ़ के समय में हमेशा पूरे साल उनको तकलीफ होती थी। उसका भी टेंडर करवाया जा चुका है और डीपीआर वगैरह सब चला गया है, एसी के पास है। अभी मुगलचक पुल का बहुत धरना भी हुआ था, इस पर पूर्व मुखिया रामुदगार जी और कई लोगों के नेतृत्व में वहाँ पे धरना भी हुआ था। उसी टाइम हमने तय किया था कि इस पुल को भी हम बनवाएंगे। तो हमारी सरकार ने हमारी बात सुनी है, इसलिए मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को और हमारे डिप्टी दोनों सीएम सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी को मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं। साथ में हमारे सांसद की भी, स्थानीय सांसद जो गृह राज्य मंत्री इस देश के, उनकी भी बहुत आशीर्वाद और भूमिका रही है। जो भी मोहिउद्दीन नगर के विकास है वो सब यहाँ जनता जनार्दन को मैं समर्पित करता हूँ और जनता ने मुझे इस लायक बनाई कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा रहने की कोशिश किया। इसके लिए मोहिउद्दीन नगर के सभी मतदाता बंधु, जितने भी जनता जनार्दन माताएं बहनें हैं, सब लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सर, कई जनताओं की भी मांग है कि कम से कम दिल्ली जाने के लिए कम से कम 1 ट्रेन और या 2 ट्रेन हो, उसकी ज़रूरत है। प्रयास है हमारा। हमने तो आपको शुरुआती दौर में ही चर्चा किया है, तो निश्चित रूप से हम सब लोग और हमारे मंत्री से भी बात हुई है। हम लोग प्रयास करेंगे कि कम से कम 1 ट्रेन मोहिउद्दीन नगर में स्टॉपेज बढ़े 2 ट्रेन का, ताकि लोगों को आने जाने में सुविधाएं बढ़ें। अस्पताल की सुविधा पर सर? अस्पताल की सुविधाओं के लिए हमने कुछ प्रोसेस की शुरुआत की है। मैं एसीएस से मिला था, आदरणीय प्रत्यय अमृत जी से मिलकर मैंने सारी जो भी यहाँ मुश्किल चीज़ें हैं कुछ समाधान भी हुई हैं। सिविल सर्जन महोदय जो हैं वो पोर्टल पे डाले नहीं थे उनको किस किस चीज़ का डिमांड है मोहिउद्दीन नगर हॉस्पिटल में, तो उन्होंने भी शुरुआत की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में अच्छी स्थिति होगी। स्वास्थ्य सभी पंचायत स्तर तक मिले, इसीलिए 12 स्वास्थ्य उपकेंद्र पहले से निर्माण हो रहा है और अभी 5 और भी पास हुआ है, जिसमें बिनगावा, दक्षिणी डुमरी, बोचहा, दुबहा, है ना, मदूदाबाद, इन सब जगहों पे उप स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ता हुआ बिहार है, वहाँ भी मोहिउद्दीन नगर भी उसकी कामयाबी मिलेगी। शिक्षण संस्थान में देख ही रहे हैं, चारों तरफ से 4 दीवारी, इतनी लंबित मांग थी। इंदौर हाई स्कूल का 4 दीवारी नहीं था, तारा धमौन में बच्चों के पढ़ने के लिए छत नहीं था, उन सब सारे बनने की ओर अग्रसर हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में कोई भी 2-4 सड़कें छूट जाएं, गलती से तो नहीं कह सकता, लेकिन जितनी सड़कें हैं हमारी बनकर तैयार हो जाएंगी।
मोहिद्दीन नगर से उदय कुमार की रिपोर्ट।